फ्रेंड्स, आज हम लोग को जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस हम बस बार के ऊपर में लास्ट एक सीरीज़ बनाए थे कि जिसमें ये था कि व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ द बस बार का डेफिनेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ बस बार्स क्या है और बस बार का एप्लीकेशंस क्या है। उसी सीरीज में दोस्तों आज एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे, दैट इज डिफरेंट टेस्टिंग्स ऑन बस बार्स। फ्रेंड्स, कभी भी इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम डिपेंड करता है कि एक कैंडिडेट के ऊपर में एक कैंडिडेट एक बोर्ड को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है। वो कैंडिडेट को अपना फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पूछते हैं। एक्सपीरियंस पूछने के बाद में अगर कोई इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर ज़्यादा इंक्लिनेशन है या किसी का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर वो, या और किसी का अगर पावर सिस्टम के ऊपर इंटरेस्ट है, वो डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल्स के ऊपर वो किस डायरेक्शंस में इंटरव्यू बोर्ड को ले जाना चाहता है। अगर आपने बोला कि सर मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पावर सिस्टम है या स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बस बार के ऊपर आने का मैक्सिमम चांसेस है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन टेस्ट्स ऑन बस बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सिंपल से क्वेश्चंस के ऊपर से आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बट व्हाई द शेप ऑफ द बस बार इज फ्लैट। एक इलेक्ट्रिकल एलटी या एचटी पैनल में जब भी हम लोग बस बार देखते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोगों को वहाँ एक रेक्टेंगुलर बस बार मिलने की चांसेस रहता है। तो उसमें मैं एक शॉर्ट नोट्स टाइप्स का बना करके डिस्प्ले करने की कोशिश किया हूँ, जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बताऊँगा ज़रूर, लेकिन जो मैं लिखा हूँ वो वेरी मच स्पेसिफिक है। आप इस चीज़ को नोट डाउन करके आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बोर्ड के सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो। वाई द शेप ऑफ द बस बार इज फ्लैट। Rectangular bus bar provide better stability and alignment when mounted on the epoxy insulators or bus bar supports. रेक्टेंगुलर बस बार का जो स्टेबिलिटी है, जो अलाइनमेंट है, क्योंकि एक एलटी पैनल में लेंथ ऑफ द बस बार्स कभी कभी टी शेप में रहता है, कभी कभी पाई शेप में रहता है, कभी कभी एल बैंड सेक्शंस में रहता है। इसीलिए वो स्टेबिलिटी एक सबसे बड़ी चीज़ है। एक बस बार को हम फिटमेंट करने के बाद में उसको पैनल के अंदर में कितने स्टेबली फिट कर पाते हैं। और उसका नेक्स्ट हो गया अलाइनमेंट। 90 डिग्री अलाइनमेंट में फ्रेंड से बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पैनल के अंदर में बहुत कम स्पेस रहता है। तो उस स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए फेज टू फेज का जो गैप है और फेज टू अर्थ का जो गैप है और पैनल बॉडी और बस बार के बीच में जो गैप है वो मेंटेन करने के लिए अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी, ये दोनों की रिक्वायरमेंट है। ये किसके ऊपर माउंटेड होता है? इपोक्सी इंसुलेटर्स और बस बार सपोर्ट्स। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा माइन्यूटली देखेंगे तो ये जो बस बार ऐसे डाउन हो रहा है, ये बस बार और हमारे एलटी पैनल की जो एनक्लोजर है उस बॉडी के बीच में वो एक इंसुलेटर रहता है। उसको हम लोग इपोक्सी इंसुलेटर्स बोलते हैं या फिर बस बार सपोर्ट्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स अलग अलग हो सकता है वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट आ गया द शेप हेल्प्स मेंटेन द डिजायर्ड स्पेसिंग एंड प्रिवेंट्स द एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बस बार्स और अदर कंडक्टिव एलिमेंट्स। ये हम लोग जस्ट अभी डिस्कशंस किए थे कि जो डिजायर्ड स्पेसिंग है फेस टू फेस या फेस टू अर्थ या बस बार की एक फेज से बॉडी के बीच में। थर्ड थिंग हो गया फ्लैट शेप ऑफ द बस बार प्रोवाइड्स बेटर कॉन्टैक्ट ऑन टी सेक्शंस एंड एल सेक्शंस। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं एल सेक्शंस। ये हो गया एल सेक्शंस। और हम जस्ट ये एक बस बार इनकमिंग में जा रहा है, ये टैप हो गया, इसको बोलते हैं टी सेक्शंस। और थर्ड थिंग हो गया बस बार फ्लैट होने से कॉन्टैक्ट एरिया हमारा बढ़ जाता है। आप एक स्फीयरिकल बस बार में कॉन्टैक्ट एरिया जितना मिलेगा, बस बार फ्लैट होने से उसकी कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है। अभी हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं, टाइप्स ऑफ बस बार टेस्टिंग। फर्स्ट हो गया टेम्परेचर राइज टेस्ट, सेकेंड है शॉर्ट टाइम करंट टेस्ट, थर्ड रेटेड मोमेंटरी करंट टेस्ट, फोर्थ हाई वोल्टेज टेस्ट, फिफ्थ स्पेशल टेस्ट। कई सारे
कितने भी कंडीशंस में रहता है, लेकिन जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो हमारा ये होता है। और ये सारे टेस्ट हमारा ऐसे वेल इक्विप्ड हाई वोल्टेज टेस्टिंग लैबोरेटरी में किया जाता है। अभी हम लोग दोस्तों आइए टेम्परेचर राइज टेस्ट, व्हाई दिस टेम्परेचर राइज टेस्ट इज कंडक्टेड। पहले दोस्तों हमको ये समझना पड़ेगा एक बस बार का पर्पज क्या है। बस बार्स आर रेटेड फॉर कंटिन्यूअस पावर फ्लो, इट मीन्स दे कैरी हेवी करंट which rises their temperature. During short circuiting, the bus bar should be able to withstand the thermal as well as the mechanical stress. As the heat dissipations through the convections and radiations are very less, all the heat is absorbed by the bus bar itself. So the temperature rise test is essential before bus bars putting into panel. दोस्तों बस बार एक ऐसे पार्टिकल्स होता है, मतलब एक ऐसे पार्ट होता है जो मैक्सिमम पावर फ्लो की कांटेक्ट में रहता है। वो आपको मैक्सिमम टाइम आपको चार्ज कंडीशन में मिलेगा। आउटगोइंग फीडर्स हो सकता है कि आपका चार्ज हो चाहे ना हो, लेकिन जो हमारा मेन बॉस है वो हमारा चार्ज कंडीशन में रहता है। और इसमें जब भी कोई हेवी करंट फ्लो होता है हमारा कंटिन्यूस पावर फ्लो में, या हेवी करंट फ्लो होता है जब वो शॉर्ट सर्किटिंग में, उस टाइम में एक बस बार्स के पास में मैकेनिकल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस दोनों वेल कैपेबल होना चाहिए। ये एक नॉर्मल कंटिन्यूस पावर फ्लो और एक शॉर्ट सर्किटिंग बस बार के करंट फ्लो को फेस करने के लिए। सो टेम्परेचर राइज टेस्ट इज कंडक्टेड। नेक्स्ट पार्ट में हम और थोड़ा डेप्थ में देखिएगा हाउ दिस टेस्ट इज कंडक्टेड। पहला ये है, ये जो डायग्राम आप मार्क करिएगा, इस डायग्राम को जब मैं थ्योरी बोलता रहूँगा, आप थ्योरी को सिर्फ मेरी लैंग्वेज को सुनिए और इस डायग्राम के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन सफिशिएंट लेंथ ऑफ 3 फेज बस सेक्शंस। सिंगल फेज में नहीं होता है, ये तीनों सेक्शंस में साइमल्टेनियसली कैरिड आउट होता है। वन एंड ऑफ द 3 फेज बस इज सॉर्टेड टू फॉर्म ए स्टार पॉइंट, जैसे ये एक हो गया आर फेज, वाई फेज, बी फेज का बस बार हो गया। ये तीनों को सॉर्ट करके हम लोग इसको आर्थ कर दिए। ये हो गया आर्थ रेजिस्टर, इसको एक जेड या फिर आर्थ इम्पेडेंस बोल सकते हैं। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन सफिशिएंट लेंथ ऑफ 3 फेज बस सेक्शंस। मतलब जो एक सर्टेन लेंथ होता है वो तो एक मेरा डिजाइन फैक्टर होता है, वो लैब ही डिसाइड करता है कि कितना लेंथ मैक्सिमम होता है। लेकिन आप बस स्पेसिफिकली यही रिप्लाई दीजिएगा, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन सफिशिएंट लेंथ ऑफ 3 फेज बस सेक्शंस। वन एंड ऑफ द 3 फेज बस सेक्शन इज सॉर्टेड टू फॉर्म ए स्टार जॉइंट, द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द लो वोल्टेज हाई करंट टेस्टिंग ट्रांसफार्मर। क्योंकि हीट रन जो होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करेंट की स्क्वायर के ऊपर में डिपेंड करता है, इसीलिए लो वोल्टेज इसीलिए अप्लाई किया जाता है क्योंकि इस बस बार का इंसुलेशंस बहुत हम लोग लाइटली लेके चलते हैं, इसीलिए लो वोल्टेज हाई करंट टेस्टिंग ट्रांसफार्मर। दिस करंट इज एडजस्टेड टू रेटेड करंट ऑफ द बस बार बाय एडजस्टिंग द टैप ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो भी हमारा बस बार का रेटेड करंट होता है उस रेटेड करंट के अकॉर्डिंगली आगे क्या होगा उसको लेकर के टैप के एडजस्टमेंट करके करंट दिया जाता है। मेजरमेंट ऑफ द हाई करंट्स इज कैरिड आउट बाय स्पेशली वाउंड एयर कोर करंट ट्रांसफार्मर मतलब सीटी एंड द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द थर्मोकपल्स। इसमें दोस्तों ये होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर एयर कोर वाला यूज किया जाता है और इसकी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोकपल्स यूज होता है। थर्मोकपल्स का क्या प्रिंसिपल है, जैसे मैंने वो मिली वोल्ट को टेम्परेचर में वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब आ जाइए व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट। इस टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, फ्लेंजेस, कनेक्टर्स, इंसुलेटर्स, सपोर्ट्स, enclosures etc. are measured on hourly and half hourly intervals। दोस्तों ये एक छोटा सा एक डायग्राम देखिए, ये जो बस बार से ये जो हमारे एलटी पैनल में फिक्स हो जाता है, इतने सारे माउंटिंग्स एंड एसेसरीज इसकी चारों तरफ यूज होता है और ये मैक्सिमम चीज़ें डायरेक्ट कंटिन्यूस करंट फ्लो, कंटिन्यूस पावर फ्लो का ही एक पार्ट होते हैं। इसीलिए जब भी कोई टेम्परेचर राइज करेगा कंटिन्यूस पावर फ्लो के कारण, ये सबका कैपेबिलिटी मैकेनिकल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उतना होना चाहिए सो दैट आवर पैनल कैन परफॉर्म इन एन रिलायबल मैनर। अभी दिस टेस्ट इज स्टॉप्ड व्हेन द टेम्परेचर राइज इन 1 आवर इज लेस देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसको हाफ आवरली और आवरली बेसिस पर
करंट अप्लाई करने के बाद में टेम्परेचर मेजर करेंगे थ्रू थर्मोकपल्स। जैसे हम देखेंगे कि 1 घंटे में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हम इस टेम्परेचर को, हम इस टेस्ट को क्लोज करके हम ये मान लेंगे द बस बार इज कंसिडर्ड टू हैव पास्ड द टेस्ट इफ द टेम्परेचर राइज ऑफ ईच पार्ट इज विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। अभी दोस्तों हम आएंगे सेकेंड टेस्ट में, शॉर्ट टाइम करंट टेस्ट। दिस इज ऑल्सो ए 3-phase टेस्ट कंडक्टेड ऑन सफिशिएंटली लॉन्ग बस सेक्शन एंड ऑल्सो टाइपिकली बेंड सेक्शन, टी सेक्शन, टाइपिकल फ्लेक्सिबल जॉइंट एटसेट्रा। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बस बार की बात यहाँ पे करते हैं, बस बार्स में हमेशा जितने सारे उसकी माउंटिंग्स एंड एसेसरीज वो यूज होता है कि वो लेते हैं जहाँ वो बेंड होता है, जैसे दिस इज कॉल्ड बेंड सेक्शंस। ये होता है कि टी सेक्शंस, ये होता है हमारा एल सेक्शंस। One end of the 3-phase bus section is connected to the short circuiting testing generator. The other end is connected to the star point and is earthed. Rated short circuit current, which is 25 times more than the rated current, is passed for 1 second. अगर 200 एम्पियर की बस बार है जो हमारा पास करना है, इसमें हम 25 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करते हैं। फ्लो करने के बाद में क्या होता है, उसमें जो टेम्परेचर डेवलप होता है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे उस चीज़ को डिसाइड करते हैं हाउ टू रिफिक्स इट। थर्ड टेस्ट में आइए दोस्तों, रेटेड मोमेंटरी करंट टेस्ट। इसमें दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, मेकिंग करंट एंड ब्रेकिंग करंट। मेकिंग करंट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज मोर देन द ब्रेकिंग करंट। Rated momentary current test में, why this test is carried out? During the short circuit test, the insulator experience severe electrodynamic stress. This bus bar is experienced the thermal stress. The flexible joints get heated up. There should be no mechanical failure during this test. This test verifies whether the bus bar withstand the rated peak value of fast measure cycle of the short circuit current. ये हो गया, देखिए the peak value of the peak value of the fast measure cycle on the short circuit. Making current of the circuit breaker is more than the breaking current. Making current of the circuit breaker is the peak value of the maximum current loop during this sub-transient conditions, including DC component when the breaker closes. फोर्थ टेस्ट में आएंगे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड द हाई वोल्टेज टेस्ट। हाई वोल्टेज टेस्ट में दोस्तों ये होता है, दिस टेस्ट is conducted to find out the healthiness of the dielectric materials supporting the bus bar. This is achieved by applying the 24 kilovolt AC between this phase and earth. Remaining of the phases are short circuited and earthed for 1 minute without flashover or puncture of this insulator. This test is carried out in other phase also. इसमें भी दोस्तों वही चीज़ है कि हम लोग पार्ट करके एक फेज के अकॉर्डिंगली हम लोग इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। इसमें हाई वोल्टेज टेस्ट, ये जो नोट है ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, आप इसको कहीं पे भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज द स्पेशियल टेस्ट। स्पेशियल टेस्ट में दोस्तों ये होता है वाइब्रेशन टेस्ट और अर्थक्वेक टेस्ट। जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है वहाँ एक वाइब्रेशन टेस्ट से कंडक्ट किया जाता है। ये एक होता है वाइब्रेशन डैम्पर। वाइब्रेशन डैम्पर्स को क्या मीनिंग है, वाइब्रेशन डैम्पर का क्या मीनिंग है, इस वाइब्रेशन डैम्पर में क्या होता है दोस्तों, उसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को वेरी करके एक कॉइल को इसमें चार्ज किया जाता है। इस कॉइल का जो इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस होता है, इस वाले जो एक वाइब्रेटर है उसको वो एक्चुएट करता है। वो एक्चुएट करने के बाद में इसमें जैसे 6 रिक्टर स्केल 7 रिक्टर स्केल तक बस बार हमारा डायरेक्टली टेस्ट हो सकता है, उस जिसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन पॉइंट होता है वो यूज होता है। सेकेंड चीज़ होता है कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टेस्ट। थर्ड थिंग होता है द मैकेनिकल टेस्ट। इसमें दोस्तों ये सब दे आर द स्पेशल काइंड ऑफ टेस्ट, और ये यूज होता है कि एक कंपलसरी टाइप टेस्ट है कि इसको सारे बस बार्स कवर अप करनी चाहिए। फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं कि 15 मिनट्स का वीडियो बनाओ और 15 मिनट्स कब निकल जाता है वो पता नहीं चलता, लेकिन दोस्तों हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और अच्छी तरीक़े से कोशिश करें कि और सारे चीज़ों को कवर अप करने के लिए। और यूट्यूब में वीडियो बहुत जल्दी ये लोग पसंद कर देते हैं, इसीलिए आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे, मैं जो सीरीज़ बना रहा हूँ दैट विल बी मेक यू कंटिन्यू। थैंक यू फॉर योर पेशेंस टू लिसन मी। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम और अच्छी तरीके से और कई सारे चीज़ों को कवर अप करेंगे। थैंक यू।